आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने रील्स देखना छोड़ दिया। ऐसे कौन से पॉजिटिव चेंजेस आए मेरी लाइफ में कि रील्स ना देखने से क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को ना 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है रील्स देखने की। तो आखिर रील्स हम नहीं देखें तो क्या हो सकता है? तो वो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो हम शुरू करते हैं। देखो, आप अगर रील्स देखना छोड़ दोगे, जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले रील्स देखना मैंने चैलेंज लिया था, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी 27 को। तो मैंने रील्स देखने के लिए मैंने चैलेंज लिया कि मैं रील्स नहीं देखने वाली हूँ। क्योंकि हम चलते आते जाते कहीं भी छोटी मोटी रील्स ऐसे स्क्रॉल कर दी, स्क्रॉल कर दी, तो उससे हमारा डोपामाइन लेवल बहुत ख़राब हो जाता है। ये बात हम सुन रहे हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं। हमें फिर भी हमारे सामने, क्योंकि हमारे सामने उस चीज़ को परोस दिया गया है ना, तो हम देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, अपने माइंड को, अपने जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको ख़राब करते जा रहे हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आई टूक अ चैलेंज कि मैं अब बिल्कुल रील नहीं देखूंगी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया था कि मैं रील नहीं देखूंगी, लेकिन आते जाते कैसे भी यूट्यूब से कैसे भी सामने आ ही जाती थी, और जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा जो है डोपामाइन लेवल ख़राब हो गया, मेरा कंसंट्रेशन ख़राब हो गया, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो 2 हफ्ते पहले क्या होता है कि मुझे पता था मेरा पेपर आ रहा है, तो मुझे उसके लिए कंसंट्रेशन करना है। तो मैंने सबसे पहले चैलेंज लिया कि मैं रील नहीं देखूंगी, भले ही कुछ भी हो। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया। इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद मैंने यूट्यूब पे, आपको पता है सबसे पहले रील दिखाता है, वो सबसे ऊपर ही आपको जो रील्स के ऑप्शन दिखा देगा। मैंने सबसे बड़ा चैलेंज शुरू में मेरे लिए ये था उस पर क्लिक करना, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी कि क्लिक करके हल्का सा देखना, 15 सेकंड के क्या ही हो जाएगा, देख लेती हूँ। और मुझे पता था इससे डोपामाइन लेवल गिरता है। मैंने चैलेंज लिया कि नहीं देखना। मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं क्लिक करूँगी। मैंने अपने आप को माइंड में समझा दिया कि नहीं, जब भी तेरे सामने रील आ रही है, तेरे को लग रहा है कैची सा उसका कोई भी टाइटल है, कैची सा उस पर कुछ लिखा हुआ है, और तो उसको पहले रिमाइंड कर दो कि नहीं, रील नहीं देखना है। तो ऐसा बहुत फर्स्ट डे ऐसा हुआ मेरे साथ कि हाँ, मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करती थी कि नहीं, रील नहीं देखना है, रील नहीं देखना है, रील नहीं देखना है। उसके बाद में मतलब कई बार ऐसा होता है कि कैची, एकदम कैची सा उसका टाइटल होता है, तो ऐसा लगता है नहीं यार, इसको देख लें यार, छोटी सी तो है, इसको देख लें क्या बता रहा है। तो वहाँ पे जब मेरे साथ वो वाला इंसिडेंट हुआ, जब मैंने ऐसा किया कि ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे वो रील देखने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैंने ऐसे किया कि उस रील का टाइटल देखा। जैसे मेरा अभी सब फर्स्ट डे मैंने शुरू किया था, 1-2 दिन में मुझे ना एक टाइटल दिखा था, वैष्णो देवी से माता अपना जो है स्थान छोड़ चुकी हैं। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा, वो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा कैची सा टाइटल है, तो मुझे इसको देखना चाहिए। मैंने उस रील पे क्लिक नहीं किया, मेरा बड़ा मन किया, मैं करूँ, बट मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, सर्च किया कि वैष्णो देवी अपना स्थान छोड़ चुके हैं, तो उसके लिए एक बड़ा वीडियो आया 4-5 मिनट का, मैंने उसको देखा, उस जानकारी को जानने के लिए कि आखिर ये बताना क्या चाह रहा है। मैंने 15 सेकंड के वीडियो को क्लिक नहीं किया, बिकॉज मैंने चैलेंज किया होता कि मैं नहीं देखूंगी, और इसलिए मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इससे ये हुआ कि मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल घटता जा रहा था, वो कंट्रोल में आ गया। फिर क्या हुआ, यूट्यूब ने मुझे रील्स रिकमेंड करना ही बंद कर दिया। जो ऊपर रिकमेंड कर होती है ना, 4 रील्स, रिकमेंडेड रील्स करके, मुझे यूट्यूब ने वो रील्स रिकमेंड करना ही बंद कर दिया। सिंपली, आप जो चीज़ नहीं देखो, मार्केट देखो, ये कैपिटलिस्टिक मार्केट है, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको नहीं बेचा जाएगा, सीधी सी बात है। तो मुझे नहीं देखनी है तो मुझे वो नहीं दिखाएगा, मुझे जो देखना है वो दिखाएगा। फिर मैंने क्या किया, अब मैं अपनी, मेरी एग्जाम थी तो ऑफकोर्स मैं कुछ मैराथॉन्स या कुछ भी क्लासेस या सिलेबस से रिलेटेड देख रही थी, एग्जाम से रिलेटेड देख रही थी, तो यूट्यूब मुझे वही दिखाने लग गया। फालतू चीज़ें मुझे यूट्यूब ने दिखाना बंद कर दिया। बट शुरू के दिन में मेरे साथ एक चीज़ गलत हो गई थी। गलत तो क्या, एक नॉर्मल कहूँगी कि हम अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर स्विच कर रहे हैं तो वो शायद हमको हिट करता ही है। हम जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ होती ही है। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने रील्स देखना बंद किया तो मुझे एक आदत हो गई, मैं क्राइम पेट्रोल देखने लग गई। पूरा 1 घंटे का वीडियो मैं बैठ के देख रही हूँ। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स देख रही हूँ, मुझे उन्हें देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसमें एक क्या कहते हैं, एक वो है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत सस्पेंस सा बना के रखा था। तो उस चीज़ को देखने में मुझे मज़ा, 1-2 दिन मैंने देखा, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये भी मैं गलत आदत डाल रही हूँ अपने आपको, ये भी नहीं देखना है। ठीक है, खैर वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो एक सस्पेंस से रिलेटेड चीज़ है, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं देखना चाहिए। तो आई लेफ्ट वॉचिंग क्राइम पेट्रोल। मुझे बार बार क्राइम पेट्रोल का अभी रिकमेंड आने लग गया। अभी भी मेरे को रिकमेंडेशन आता है क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स का, बट मैं उन पर क्लिक नहीं करती, मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ। मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि मैंने जब उसको नॉट इंटरेस्टेड करना शुरू किया, तो मैं बाकी जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, कोई न्यूज़ है, मैं वो देखने लग गई। मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं ये फालतू चीज़ों को अपने दिमाग में भरना बंद किया, तो तीसरे चौथे दिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे वो रील्स याद आने लगी जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। वो भी मतलब 3-4 साल पहले कोई रील वायरल हुई थी, और वो मुझे मेरे माइंड में याद आने लगी अचानक से कि हाँ, मैंने वो देखी थी। अभी तक मैं बार बार अपने दिमाग में डेटा भरते जा रही थी। तो मेरे को जो है काफ़ी ज़्यादा मेरा माइंड थक जाता था। लेकिन अभी क्या है, मेरा माइंड मुझे रिमाइंड करवा रहा था कि मैंने क्या क्या देखा है, वो चीज़ें याद कर रहा था ये दिमाग कि भाई तू ऐसे देखती थी, फिर से देख, मुझे देखना है, मुझे चाहिए। तो
इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए होता है ना माइंड को। तो इस वजह से मुझे वो रील्स याद आ रही थी कि जैसे कच्चा बादाम वाली जो है काफ़ी वायरल हुई थी, ऐसे करके मुझे काफ़ी रील्स याद आ रही थी। बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं एक भी रील नहीं देखने वाली हूँ। एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते के बाद में जो है क्राइम पेट्रोल का भी मेरा क्रेज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने मैराथॉन्स वगैरह देखी, तो मुझे मैराथॉन्स ही रिकमेंड होने लग गई, मुझे सब सारी मैराथॉन्स ही रिकमेंड होने लग गई, मुझे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड होने लग गई। क्या है यार, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड होने लग गई। और उसके बाद में अभी का टाइम ये है कि ये जो लास्ट वीक गुजरा है, एक दो हफ्ते हो चुके हैं मुझे रील्स ना देखे हुए। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा अगर मेरा माइंड कंट्रोल कर पाया तो लेट्स सी इंस्टाग्राम कैसा मेरे को इंस्टाग्राम कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंट्रोल द एप्लीकेशन। आई वॉन्ट कि एप्लीकेशन मुझे कंट्रोल ना करे। तो इसलिए मैंने उसको डाउनलोड किया एंड सीरियसली वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करी। मैंने एक हफ्ते के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करवाया कि मैं रील नहीं देखूंगी। तो जब इंस्टाग्राम मैंने डाउनलोड किया, इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ रील्स, इट्स नाउ डेज इट इज़ फॉर रील्स ओनली। तो जब वो चीज़ मेरे सामने आई, मैंने जो उसमें पोस्ट होती है ना जिसमें कुछ नॉलेज दी जा रही है या झूठी सच्ची जो भी है, बट मैं वो देखने लग गई। मैंने रील्स पे क्लिक नहीं किया, भले ही कितनी ही कैची हो, कैसी चल रही हो। मैं जब फॉर यू सेक्शन में गई तो उसको मैंने हटा दिया। तो जैसे ही मैंने एक दो दिन रील्स नहीं देखी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम ने भी मुझे रील्स रिकमेंड करना बंद कर दिया, पोस्ट रिकमेंड करने लग गया। बिकॉज इन सारे एप्लीकेशंस का एक ही वो है कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं ये वही दिखाएंगी। इनको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या क्या इनके यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं, आप क्या देख रहे हो उनके इससे मतलब है। तो वो मुझे वही चीज़ें दिखाने लग गई जो मैं देख रही थी। तो ऐसा करके फिर मैंने इंस्टाग्राम को कंट्रोल किया, मैंने यूट्यूब को कंट्रोल किया, और नाउ आई कैन कंट्रोल माई माइंड। अभी मैं अपने माइंड को एक जगह पे जहाँ पे लगाना चाहूँ मैं लगा पा रही हूँ, मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। और ये जो चीप डोपामाइन नाम की चीज़ है, इसको मैं साइडलाइन कर दिया है मैंने। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जैसा मैंने चैलेंज किया 2 हफ्तों के लिए रील्स ना देखना, ये बहुत अच्छा चैलेंज था। और अभी तक मैंने एक भी रील नहीं देखी है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि रील देखना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना ही है, उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है यार। 15 मिनट की चीज़ देख के अगर आपको कोई ज्ञान मिला तो भी आपने स्क्रॉल कर दिया और फिर दूसरी देख ली। दूसरी देखने के बाद आपको कौन सा नॉलेज मिलेगा यार, वो तो आप भूल गए, दूसरी में लग गए जहाँ पे कोई नाच रहा है, फिर उससे नीचे कोई गा रहा है, फिर उससे नीचे कोई करतब दिखा रहा है। क्या याद रखोगे? कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। कंसंट्रेशन लेवल खराब होगा। कंसंट्रेशन ये मत सोचना कि स्टूडेंट लाइफ में ही चाहिए होता है, स्टूडेंट को ही जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, तो भी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बिकॉज योर कॉन्शियसनेस, योर सोल नीड्स सम रेस्ट। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने और निकालने के लिए नहीं आए हैं। फॉर श्योर, ऑफकोर्स सच्चाई होती है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने के लिए आए हैं। तो ये नहीं होता है कि हम बस अपना टाइम सारा इसी चीज़ को दे दें, इसी चीज़ में डाल दें। हाँ, देखनी है देखो, लेकिन उस चीज़ को ना आप उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। क्योंकि सारी एप्लीकेशंस ना हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं इस वक्त। और ये स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये होगा स्टूडेंट्स के लिए कि इस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये आपको बर्बाद कर देंगी। जैसे मैं पिछले 4-5 सालों से इस इल्यूजन में फंसी हुई थी, अभी फाइनली दिमाग आया है, अक्ल आई है, तो सीख रहे हैं चीज़ों को। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारी इन बुरी आदतों को छोड़ दूँ। ये ज़रूरी है हमारे माइंड की हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो लोगों को हो रहे हैं ना आजकल, ये उसमें मोस्टली चीज़ें बाकी भी हैं, डिप्रेशन भी है, बट ये भी एक रीज़न है कि हम चीप डोपामाइन ले रहे हैं। हम अपने माइंड को ना मेडिटेशन करने के लिए नहीं बिठा पा रहे हैं। आप एक बंदे को 4 घंटे तक रील्स दिखाओ और वो बंदा बैठ के फिर कहो कि तू मेडिटेशन कर, लेट्स सी वो कर पाता है या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका माइंड उसके लिए रेडी नहीं है। आपने उसको माइंड को 15 सेकंड में उसको डोपामाइन दे दिया। उसको क्या ज़रूरत है 1 घंटा तक बैठ के अपनी ओर, अपनी सांसों की ओर ध्यान दे। बात ये है ना, आपने अपने दिमाग को सिखा दिया कि भाई 15 सेकंड में तुझे रिलैक्स मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है लंबा जाने की। तो ये क्यों बैठेगा 1 घंटे तक? और जीना तो आपको 24 घंटे है ना दिन में। 15 सेकंड में तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है ना। और 24 घंटे रील्स हम देख नहीं सकते हैं ना। हमें कमाना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है। तो हाँ, इतना आज का ज्ञान बहुत है। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, और काफ़ी लोग मजाक भी उड़ाएंगे, मेरे जानने वाले जो मुझे देख रहे होंगे, मेरी नकल कर रहे होंगे। ऐसा सुना मैंने किसी के बारे में, लोग जो हैं ऐसी हरकतें करते हैं अक्सर। तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। आप उड़ाते रहो जो भी है, दैट डजंट मैटर फॉर मी। तो अगर आपको मेरा ये ज्ञान देना अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं गज़लें लिखती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं गज़ल लेके आऊँ। अभी एग्ज़ाम से भी फ्री हो गए हैं, तो अभी जो है हम गज़ल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में भी आपको एक गज़ल सुनने को मिलेगी। तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और